जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब के नए चैनल यूट्यूब एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल ट्रेड के थर्ड सेमेस्टर का थर्मल सब्जेक्ट, जिसमें हमने आपको चैप्टर 1 पूरा करा दिया। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस, यानी आदर्श गैसों का नियम। इसकी परिभाषा पहले अपन पढ़ लेते हैं। आदर्श गैस क्या है? आदर्श गैस को समझेंगे। आदर्श गैस वह होती है। आदर्श गैस क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आदर्श गैस। आदर्श गैस का मतलब बहुत ही आदर्श है ये। जिस प्रकार कोई लड़का या लड़की आदर्श होता है, लेकिन आज की इस कलयुग में आदर्श कोई नहीं है। इसी प्रकार गैस भी आदर्श नहीं होती है, संभव नहीं है। लेकिन इसकी परिभाषा है, वह होती है जो किसी ऊष्मागत की प्रक्रम के अधीन अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करती है। अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं कर दिए गैसें प्रायोगिक रूप से संभव नहीं होती हैं। इसमें आदर्श गैस में अपन पढ़ेंगे, कुछ नियम के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला नियम है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान तथा नियत तापमान पर गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी V समानुपाती 1/P, यानी PV इक्वल टू C। C क्या है? C एक समानुपाती नियतांक है। अवस्था 1 से अवस्था 2 के दौरान P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी P1/P2 इज इक्वल टू V1/V2। इसी प्रकार दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम चार्ल्स का नियम है। इस नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस का तापमान एवं दाब एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस का तापमान नियत दाब पर किसी गैस का तापमान एवं दाब एक दूसरे के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती T। इसको अपन V/T इज इक्वल टू C इस प्रकार लिख सकते हैं। C क्या है? समानुपाती नियतांक है। अवस्था है, इसी प्रकार अवस्था इसमें भी अवस्था 1 से अवस्था 2 के लिए V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तीसरा नियम आता है इसमें गैलोसियस का नियम। गैलोसियस का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी निश्चित आयतन पर आदर्श गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है। उसके तापमान के क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी P समानुपाती T। P/T इज इक्वल टू CC क्या है? समानुपाती नियतांक है। इसी प्रकार इसमें अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3 के लिए P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 इज इक्वल टू P3/T3। अब बात करते हैं हम चौथे नियम रेगनॉल्ड का नियम, जिसमें से इन चारों में से ये चौथा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगनॉल्ड का नियम। किसी आदर्श गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने पर, कोई भी आदर्श गैस है, वैसी होती नहीं है लेकिन मान लेते हैं, किसी आदर्श गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने पर उसके आयतन में होने वाले परिवर्तन 0 डिग्री पर उसके आयतन का 1/273वां हिस्सा होगा। यानी अपन कोई भी आदर्श गैस लें, उसका अगर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलें तो जो उसका आयतन है उसमें जो परिवर्तन होगा, किस पर? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर जो परिवर्तन होगा वो उसके आयतन का 1/273वां हिस्सा होगा। अब हम लोग बात करते हैं मोल के बारे में। मोल क्या है? मोल वह संख्या है जो पदार्थ के आणविक भार के बराबर होती है। माना ठोस का द्रव्यमान mkg और आणविक भार M kg/kg मोल्स। तो इसी पर मोल की संख्या कैसे निकालेंगे? मोल की संख्या का सूत्र n बराबर स्मॉल m kg/M kg/kg मोल। इसको अपन लिख सकते हैं स्मॉल m/M kg मोल। मोलर आयतन क्या है? मोलर आयतन V मोल इज इक्वल टू V/N m3/kg मोल। इसी परिभाषा अब एवोगैड्रो की परिभाषा आती है। एवोगैड्रो क्या है? एवोगैड्रो की संख्या क्या है? इसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ में अणुओं की संख्या 6.02 × 10⁻26 होती है। यह संख्या एवोगैड्रो की संख्या A कहलाती है। इसको अपन ऐसे प्रदर्शित करते हैं। एवोगैड्रो का नियम क्या है? समान दाब व ताप पर सभी आदर्श गैसें की आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। सार्वत्रिक गैस स्थिरांक क्या है?
सार्वत्रिक गैस स्थिरांक सिंपल सा है, गैस नियतांक और गैस के आणविक द्रव्यमान का गुणनफल है। गैस नियतांक और गैस के आणविक द्रव्यमान का गुणनफल है, यानी आर यू इज इक्वल टू एम आर, आर यू अपॉन एम इज इक्वल टू आर। समान रूप से किसी की भी गैस के लिए आर यू इज इक्वल टू एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू इज इक्वल टू एम थ्री आर थ्री इज इक्वल टू डॉट 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 डॉट। हम जानते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, चूँकि एम आर बराबर क्या है, आर यू है, पहले वन पढ़ चुके हैं। पी वी इज इक्वल टू आर यू इंटू टी, आर यू बराबर पी वी अपॉन टी। पी का मान है 10 13 25 गुणे 22.4/273। टी टेम्परेचर क्या है, 273 है। पी क्या प्रेशर है, वी क्या आयतन है। तो आर यू बराबर निकल कर आया 8.314, 8.314 केजी पर केजी। ये जो पी का मान है, पी का मान 1.1325 है। पी का मान क्या है, प्रेशर का मान 1.1325। अब हम लोग बात करते हैं विशिष्ट गैस समीकरण की, या इसी को बोल सकते हैं समान गैस समीकरण। समान गैस समीकरण क्या है, यह बॉयल एवं चार्ल्स के नियम का संयुक्त रूप है। इस समीकरण के द्वारा हम किसी गैस के दाब, तापमान एवं आयतन में संबंध ज्ञात करते हैं। माना किसी गैस की अवस्था 1 से अवस्था 3 में परिवर्तन हो रहा है तथा इस दौरान गैस पथ 1-2 तथा पथ 2-3 का अनुसरण कर रही है। P1 V1 T1 यानी बिंदु 1 पर दाब, आयतन एवं तापमान क्रमशः है। और P2 V2 T2 क्या है, बिंदु 2 पर दाब, आयतन एवं तापमान क्रमशः है। P3 V3 T3 क्या है, ये बिंदु 3 पर दाब, आयतन एवं तापमान क्रमशः है, जैसे इस चित्र में दर्शाया गया है। पथ 1-2 के दौरान स्थिर दाब है। स्थिर दाब कौन सा नियम है, स्थिर दाब है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि V1 इज इक्वल टू V अपॉन टी इज इक्वल टू C, यानी ये अवस्था 1 और अवस्था 2 के दौरान है, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन TT, क्योंकि चार्ल्स के नियम में ही क्या है, नियत दाब है। चार्ल्स के नियम में क्या है, नियत दाब है। तो इसमें चार्ल्स का सूत्र लग गया, क्योंकि ये पथ 1-2 के दौरान कह रहा है। नियत दाब पर चार्ल्स का नियम ही लगता है। V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 T2 अपॉन T1। इस समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 माना, चूँकि T2 बराबर 3, टेम्परेचर समान है। टेम्परेचर क्या है, समान, T2 इज इक्वल टू T3। तो सूत्र बनेगा जाके V2 इज इक्वल टू V1 T3 बटे T1। ओके, पथ 2-3 के दौरान नियत तापमान पर, यानी ये क्या है, कौन सा नियम दर्शाता है, ये बॉयल का नियम है। किस चीज़ का नियम है, ये बॉयल का नियम, यानी PV इज इक्वल टू C, यानी पथ 2 और 3 के दौरान P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। V2 बराबर निकल के आता है P3 V3 अपॉन P2, क्योंकि प्रेशर समान है तो P2 बराबर P1। इसको अपन लिख सकते हैं V2 बराबर P3 V3 अपॉन P1। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से V1 T3 बटे T1 बराबर P3 V3 अपॉन P1। तो V1 P1 मल्टीपल कर दिया कि जिसको कैंची गुणा करने पर इसका V1 P1 निकल कर आता है बटे T1, यानी 1 एक साइड 3 एक साइड कर लिए। V1 P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P3 V3 अपॉन T3। तो ये निकल कर आता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P3 V3 अपॉन T3, यानी PV अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट निकल कर आता है। कॉन्स्टेंट इसको अपन C मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं। ये नियतांक गैस नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गैस नियतांक कहलाता है। इसी को बोल सकते हैं गैस नियतांक, जब PV अपॉन TT कहलाता है। तथा इसको R द्वारा दर्शाते हैं, यानी PV अपॉन T बराबर R। ये PV बराबर RT। M किलोग्राम द्रव्यमान के लिए, कैपिटल M किलोग्राम द्रव्यमान के लिए PV बराबर MRT। यही क्या है, समान गैस समीकरण है।
अब बात करते हैं हम लोग गैस की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? गैस की विशिष्ट ऊष्मा C बराबर Q/m इंटू T2 माइनस T1। Q क्या है? ऊष्मा है। M क्या है? द्रव्यमान है। T2 T1 क्या है? टेम्परेचर है। CV तथा CP में संबंध दर्शाइए। CV और CP में संबंध दर्शाइए। CV और CP क्या है? पहले अपन बात करते हैं CV क्या है? CV यह गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। गैस की विशिष्ट ऊष्मा के स्थिर आयतन पर। CV क्या है? स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। और CP स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। माना किसी गैस को किसी पात्र में गर्म किया जाता है। किसी गैस को किसी पात्र में गर्म किया जा रहा है तथा वह बिंदु 1 से बिंदु 2 का अनुसरण कर रहा है। इस दौरान दाब को स्थिर माना गया है। माना M गैस का द्रव्यमान, V1 गैस का प्रारंभिक आयतन बिंदु 1 पर, V2 गैस का अंतिम आयतन बिंदु 2 पर, T1 गैस का प्रारंभिक तापमान बिंदु 1 पर, T2 गैस का अंतिम तापमान बिंदु 2 पर। CP क्या है? गैस की विशिष्ट ऊष्मा स्थिर दाब पर। CV गैस की विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर। P क्या है? स्थिर दाब। बिंदु B1 से बिंदु पर प्रदत्त ऊष्मा बिंदु 2 पर प्रदत्त ऊष्मा यानी Q12 इज इक्वल टू mCp इंटू T2 माइनस T1 यानी W12 से W12 इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, ये कार्य निकल कर आता है। बिंदु 1 से बिंदु 2 तक कार्य किया हुआ है P इंटू V2 माइनस V1। और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि यानी U 1 से बिंदु 2 तक के लिए बराबर mCv इंटू T2 माइनस T1। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार Q 1 से 2 तक के लिए Q 1 से 2 बराबर W12 प्लस U12 यानी Q12 क्या है? mCp इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू W12 क्या है? W12 P इंटू V2 में mCv इंटू T2 माइनस T1 और W12 है P V2 माइनस V1 और U12 है mCv इंटू T2 माइनस T1। हम जानते हैं कि CP बटे CV बराबर गामा। CP बटे CV बराबर गामा। CP बराबर होता है गामा CV। CP माइनस CV चूँकि CP माइनस CV बराबर कैपिटल R, CP माइनस CV बराबर कैपिटल R, तो गामा CV बराबर गामा CV माइनस CV इज इक्वल टू R यानी R बराबर आता है CV इंटू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R यानी CV बराबर आता है R बटे गामा माइनस 1 यानी गामा बराबर 1 प्लस R अपॉन CV यानी CP बराबर निकल कर आता है यहाँ गामा R बटे गामा माइनस 1। इसी सूत्र में कुछ नोट्स हैं। हाइड्रोजन गैस की विशिष्ट ऊष्मा स्थिर दाब पर सबसे अधिक 14.257 किलो जूल पर केजी केल्विन होती है तथा आर्गन गैस का सबसे कम 0.523 होता है। हाइड्रोजन गैस की विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर सबसे अधिक यानी 10.133 किलो जूल पर केल्विन होता है तथा आर्गन का सबसे कम 0.314 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। आर्गन गैस का रुद्धोष्म गुणांक R बराबर R सबसे अधिक 1.67 होता है।
जो आर्गन गैस है उसका रोधात्मक गुणांक सबसे अधिक होता है 1.67। हाइड्रोजन गैस का नियतांक सबसे अधिक 4124.4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का 188.9 सबसे कम होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। आप प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, इससे हमको मोटिव मिलता है।